इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति का ये सर्वोत्तम स्थान है। श्रुति भी इसीलिए कहती है जस तुगार्गी अविदित्वा अस्माल लोकात प्रैति सकृपण, जो बिना जाने इस लोक से चला जाता है। अब हम चाहे जो बहाना बनाते रहें, उससे तो कोई मतलब नहीं है। आपने समय तो खो दिया। तो वो बहुत नोचे दियावेन महती विनष्टि यह चेद अभेदीद अथ सत्यमस्ति। तो यदि ये यहाँ जान लिया तो अब अर्थ का अर्थ क्या करेंगे? जान लिया तो बाद में क्या बचा है? तो अब भाष्य तो वहाँ का नहीं स्मृति में है, लेकिन हम कहते हैं कि अर्थ सत्यम माने मंगलम सत्यम अस्ति। सत्य जो है वो मंगल स्वरूप सत्य आपको प्राप्त हो गया, लेकिन नोचे दियावेन महती विनष्टि, यदि यहाँ वो नहीं जान सका तो क्यों परलोक में जाके ब्रह्मलोक में जाके या कहीं और जाके जान लेंगे तो उससे काम नहीं होगा? कहीं नहीं होगा, लेकिन अब एक तो सामने आपके इतना सुंदर शरीर और सब अवसर सब कुछ मिला हुआ है। अब वहाँ तो संदेह है। संदेह माने कैसा? हम जैसे अब इस समय आप प्रत्यक्षतः देख रहे हैं इस लोक में अपनी परिस्थितियों को, अपनी बुद्धि को, आपको गुरु का सानिध्य मिला, क्योंकि यही तीन है ना, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें दुर्लभ हैं संसार में। क्या? तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये तीन चीजें हैं। मनुष्य जोनि में जन्म पा लेना और मोक्ष की तीव्र इच्छा का हो जाना। लेकिन मनुष्यत्व व्यर्थ है मुमुक्षा के बिना, और मुमुक्षा व्यर्थ हो जाएगी महापुरुष संश्रय के बिना। महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तो तब तक ये व्यर्थ होगा। क्यों व्यर्थ होगा? कि बिना उनकी कृपा के जब ज्ञान होना ही नहीं है तब फिर वो व्यर्थ होगा। तो इसलिए देवानुग्रह हेतुक तीनों हैं। देव का अनुग्रह होता है, भगवान का जो अनुग्रह है उससे ये तीन चीजें मिलती हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्य हो जाना। तो मनुष्य होगा तो सारी संभावनाएं हैं, वो चाहे सदाचार में हो चाहे कदाचार में हो। जब उसकी तीव्र इच्छा होगी तो कदाचार से हट के सदाचार में आ जाएगा। और लेकिन मनुष्यत्व मुमुक्षा के बिना व्यर्थ है। मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं हुई तो व्यर्थ है, और वो मोक्ष की तीव्र इच्छा भी तब तक फलीभूत नहीं होगी जब तक कि महापुरुष का संश्रय नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही श्लोक सुनते हैं, ये विवेकानंद जी को बहुत प्रभावित किया था। विवेकानंद जी एकदम इस श्लोक को सुनने के बाद एकदम व्यग्र हो चुके थे कि महापुरुष का संश्रय कहाँ से पाया जाए, क्योंकि ये तो स्पष्ट कर दे रहा है ना कि चाहे जैसे भी हो। अरे अर्जुन को जीवन भर तो कृष्ण का साथ मिला, गीता वहीं मिलने थे, युद्ध भूमि में ही। वो क्यों उसको बचा के रखे थे वहाँ के लिए? ये कहिए कि वो उस समय उस तरह का प्रसंग आया, तो प्रसंग तो ऐसे बहुत से आए। अरे जब वो मान लीजिए शरीर छोड़ने के लिए आग में कूदने के लिए तैयार हैं, और इस तरह के नाना प्रसंग उनके सामने हमेशा आए हैं, तब फिर उसमें उन्होंने गीता का उपदेश नहीं दिया, युद्ध भूमि को चुना। इसलिए कि गीता की जरूरत युद्ध भूमि में ही है। हमारे आप के मन के भीतर तो निरंतर द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन तो 18 दिन का युद्ध लड़े, हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से वो द्वंद्व चल ही रहा है, और पिछले जन्म में भी चला है, क्योंकि इस जन्म में जब चल रहा है इसका मतलब कि पीछे भी चला है खूब। और
ऐसे ही द्वंद्व चलते चलते अंत हो गया तो आगे भी चलेगा, ये भी जो है वो उससे सूचना मिल जाती है। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, युद्ध भूमि में अर्जुन को हम उपदेश इसीलिए दे रहे हैं, अर्जुन प्रतीक हैं ना, सब जीवों के प्रतीक हैं, तो हम आप जो हैं उसको अर्जुन की जगह पर तो हम लोग है ही हैं, भगवान को अपने हृदय में बैठा लें। और द्वंद्व तो चल ही रहा है, वो वहाँ शंख बजने के बाद उपदेश हुआ, यहाँ शंख नहीं बजना है, तो निरंतर युद्ध चल ही रहा है। तो जब निरंतर युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध में हम उसी के भीतर उनका उपदेश प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि ये द्वंद्व जो हैं वो उस तरह के घातक प्रहार उसमें नहीं हो रहे हैं हमारे ऊपर, जिससे कि हमारी स्थिति का ही, अवस्थिति का ही संदेह हो जाए। तो वहाँ उपदेश हम सुन सकते हैं। जरूरत केवल इतनी है। अब कुछ लोग ये शंका करते हैं कि इतने भय के वातावरण में अर्जुन एकाग्र कैसे हुए और क्या हुआ। हम कहें भाई वो जो हुआ, जो इतनी सामर्थ्य रखता है कि आज भी मान लीजिए आप गीता का पाठ करिए तो 35-40 मिनट तो लग जाएगा, आधा घंटा ही लग, इससे कम तो नहीं लगना है। तो वहाँ उन्होंने कितने घंटे में उपदेश दिया, उपदेश हुआ तो प्रश्न उत्तर वो सब हो रहा था ना। तो वो उतना समर्थ हैं कि शंख बज चुका है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होके और पड़े हुए हैं। और क्या प्रतीक्षा यही हो रही है कि अर्जुन जब बाण चलाएंगे तभी हम चलाएंगे। अरे जो शंख बज चुका है तो उसके बाद तो सूचना सबको है जो बाण चलावे, लेकिन कोई नहीं चलाता है, सब वो रुके रहते हैं। तो जो इतना कर सकता है वो अर्जुन को उपदेश के लिए जो भी समय अपेक्षित है वो दिला सकता है, उन्होंने दिलाया। हम ये कहते हैं, कल भी कहते, साधुवन जीवन, मान लीजिए एक हाथ में कवल लिए और दौड़े, खोज रहे हैं बछड़ों को, अब बीत गया साल भर, कहाँ से ये संभव है? ये विश्वास करने की बात है, लेकिन वो हुआ। तो इसलिए ये जो हमारे बुद्धि के बाहर की चीज है, अचिंत्या खलु जे भावा नतांस तर्केण जो जय, जो अचिंत्य चीजें हैं उनको तर्क से जोड़ करके हम अपनी बुद्धि को खराब क्यों करें। सबसे इसीलिए श्रद्धा सबसे अच्छी चीज है। कोई बुद्धि को आगे जाने ही नहीं देती, हो गया जो हो गया हो गया, अब कैसे हुआ भगवान जाने और अर्जुन जाने। अर्जुन भी क्या जानेंगे, जानेंगे वही कि कैसे किए। वो तो अपने कहते हैं कि जब अंत में कहते हैं कि जब हम जयद्रथ वध के दिन लड़ रहे थे तो एक क्षण ऐसा आया है कि घोड़े एकदम उनके वो थे, श्रांत थे। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन इनको पानी पिलाओ, तो अर्जुन पानी पिलाओ, तो भगवान का कह दिए कि उधर से प्रहार नहीं आएगा। तो प्रहार तो चलते रहे, तुरंत ये नीचे उतर गए और धरती में बाण को मारे हैं, जल आया है, घोड़े पिए हैं। और तो उस समय इनको याद आ रहा। अर्जुन कहते हैं कि शांत वाहम अरिनो भूविष्ठम, कहते हैं कि अरयो भूविष्ठम, हम भूमि पर थे, इसके बाद भी और हमारे घोड़े थक चुके थे, लेकिन अस्त्राण्य मोघ महिमा निरूपितानि नैवास्पृशन, कहे कि अमोघ अस्त्र उधर से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमको हमारा स्पर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो नैवास्पृशन नृहरिदास मैवाग अग्नि, ऐसे वो देते हैं कि जैसे प्रहलाद को अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ, तो वैसे ही हम मानो भगवान की गोद में थे, उनकी छाया थी हमारे ऊपर, और युद्ध तो रुका नहीं, आइए उतर के।
तो जहाँ 1 सेकेंड के 10वें 50वें हिस्से में भी प्राण जा सकता है, क्योंकि बाण निरंतर चल रहे हैं, तो वो कौन बाण कब आके लग जाएगा वो तो देख नहीं रहे हैं, उनका ध्यान तो इधर है। तो कौन देख रहा है? तो जो सबको देख रहा है वही उस समय अर्जुन को भी देख रहा। तो खाली अर्जुन को ही नहीं देखते, हमको आपको सबको देखते हैं, लेकिन हम वो देख रहे हैं ये अनुभव नहीं कर पाते। देखते तो वो हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा जहाँ भी हुई, जिस रूप में भी हुई, भक्त उसको भूलता नहीं, और उसके लिए चाहे जितना भी वो गर्हित हो, वो चाहता है कि ये भगवान का प्रसाद है, ये रहे। वो सुनाते थे लोग कि पंजाब में एक महात्मा थे, वो भगवान के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हो गए और वो कविता लिख के और भगवान को सुनाते थे और रात रात में रोते रहते थे। भगवान राम के भक्त थे। तो भगवान प्रकट हुए, रात को एकदम आए और उन्होंने, लेकिन आते ही जो भी उनका कर्म हो, तो कहा यही उन्होंने कि अरे कुष्ठी रहना मुश्किल कर दिया। ये वाक्य था, अरे कुष्ठी रहना मुश्किल कर दिया। तो अरे कुष्ठी जब मुंह से निकला तो पूरे शरीर में उनके कुष्ठ हो गया। तो कुष्ठ हो गया तो, लेकिन उनको कोई वो नहीं है कहे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ तुम्हारा, ये पूरा शरीर जो है अब तो ये दिखाने लायक नहीं रहा। तो कहे वो कि प्रभु ये हमारे लिए तो बड़ा आनंदकर है, क्योंकि इस पर हमेशा जाएगी बुद्धि और इसको देखते रहेंगे तो हमेशा हमारे मन में आता रहेगा कि ये आपका कृपा प्रसाद है, ये आपके दर्शन की याद हमको दिलाता रहेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, चले दुनिया जो कहे क्या करना। तो कहे कि नहीं, फिर भी दर्शन तुमको हुआ, दर्शन अमोघ है, कुछ मांग लो। तो कहे कि प्रभु अब क्या मांगे? जिसकी इच्छा थी, जिसके लिए दिन का भोजन और रात की निद्रा हमने सब कुछ छोड़ा, वो सामने खड़ा है, अब क्या मांगना है? अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब इससे अधिक तृप्ति हमको नहीं होगी। और ये दर्शन शायद भूल जाता तो ये इतनी कृपा आपने किया कि ये हमें अब कभी भूलेगा ही नहीं जब तक शरीर रहेगा। तो अब कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, इसको हम निवृत्त कर देते हैं, दर्शन अमोघ है, कुछ तो तुमको फल देना चाहिए, तो इसको निवृत्त करते हैं। तो वो कहे कि कुछ जैसे कहे कि निवृत्त करते हैं तो रोने लगे, कहे प्रभु ये तो रहना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो कहे अच्छा चलो अंगूठे में रह जाएगा। तो अंगूठे में उनके रह गया जीवन भर। तो ये कहे कि भक्त ऐसे होते हैं, और भक्त जो हैं उनको भगवान के दर्शन के लिए कोई काल की सीमा नहीं है कि सतयुग में होगा, त्रेता में होगा, द्वापर में होगा। तो कलयुग कहाँ जाएगा? इसका मतलब आप अनंत हैं तो अपने दर्शन को काल की सीमा में बांध देंगे, ये तो अनुचित है ना। आपकी कोई भी, चाहे आपके गुण हो वो भी अनंत हैं, आपकी सामर्थ्य अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो भक्तों को मिलने वाला ये अवसर जो है ये काल की सीमा में क्यों बंधा रहेगा? तो वो भी अनंत है, उसका कोई समय नहीं है, कभी भी होगा। और ये भी नहीं है कि इनको होगा इनको नहीं होगा, सबको होगा। गोकर्ण की कथा में आता है ना कि वो जो कुछ कीट पतंग आदि रहे वो सब के सब विमान में बैठ करके और गए हैं उनके साथ। तो भगवान की कृपा जो है, अब ये भी समझ में, ये तो समझने की बात है कि जो अनंत है किस कारण से उसका दर्शन जो है वो सीमित हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं समझ में आता। अब ये कहें कि हमारा समय या ये काल अथवा जीवों का उस तरह का अदृष्ट,
तो ये सब तो बेकार है। प्रहलाद ने कहा ना, भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाया, कहे कि नहीं भक्ति केवल चाहिए। वो कहा नालम प्रीणनाय परस्य पुंस, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कोई भी चीज नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाया। तो देखिए दोनों बताए, यहाँ आप सत्वा संजायते ज्ञानम ये सब पढ़ते रहिए, और वो दिया कि सत्वम सुखे संयोजयति, और वो भी दिया ना कि देवादि जोनि में सत्व के प्रवृद्धि में गया तो ये होगा, और रजसी प्रलयं गत्वा कर्म मूढ़ जोनि सुजायते, तो ये सब दिया। तो गज जोनि से जो है वो मूढ़ जोनि कौन सी होगी, इसीलिए वो कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाया। तो गज तो था ही, उसमें भी जूथप था, अहम उसके अंदर बहुत था। बिना अहम के और बिना उस शक्ति के वो गजों की रक्षा कैसे करता। तो इसलिए आसुरी जोनी कहिए, तम की जोनी है वो, लेकिन सबके बावजूद भी भक्ति जब है तो भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाया, तो भगवान भक्ति से प्रसन्न हुए। तो हमको उनकी भक्ति जो है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और वो भक्ति जो है देखिए वो तो संस्कार हैं भक्ति के, जैसे श्रद्धा संस्कार है। श्रद्धा, आपकी श्रद्धा सब जगह नहीं होगी, और जहाँ भी होगी वहाँ भी कितने उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है, ये सब कुछ आपके संस्कार पर निर्भर करता है। और वो इसीलिए वो जन्मना मिलती है, और जो प्रयास करके जो होता है उसके तो दृढ़ होने में संदेह रहता है। हाँ, उतना प्रयास करे। इसीलिए ना नारद जी ने कहा इंद्र से कि इंद्र ले जा रहे थे कयाधु को प्रहलाद की माता को मारने के लिए, कि इसको ले जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो। वो कहा सतीम पर परिग्रहम, कहा देखो ये सती है और पर परिग्रह है, तो इसको छोड़ दो तुम। माने तुम जो सोच रहे हो तो इस सती का क्या करोगे, ये अगर क्रोध में आई तो तुम्हारा सब नष्ट कर देगी। तो नारद जी अपना इसीलिए समझा रहे थे कि पर परिग्रहम सतीम मुंच ये कहे हैं। तो इंद्र ने कहा कि हम महाराज इसके गर्भ में जो है वो बालक है, तो वो जो है हम लोगों का दुश्मन होगा। तो कहे कि नहीं नहीं, वो महाभागवत है इसके गर्भ में, महाभागवत है, माने भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है वो बालक, तो उसको छोड़ दो। तो अपने आश्रम पर रख के, और नारद जी ने उसमें जो है सोने में वो सुगंध ला दिए। माने प्रहलाद के संस्कार अपने थे, वो कोई नारद जी थोड़े उनको महाभागवत बनाने गए थे। तो प्रहलाद के संस्कार अपने थे, और इन्होंने उनकी माता को अपने आश्रम पर रख करके, और वो निरंतर भगवतचर्या आदि सुना करके, और उस संस्कार को और दृढ़ कर दिया। तो वो दृढ़ संस्कार हुआ, तभी तो वो कभी उनके उससे कभी भी मन से हटा ही नहीं। अब सोचिए हम लोगों की तरह वो नहीं है ना, माने पिता के प्रति भी द्रोह की बुद्धि उनको कभी नहीं हुई ना। तो यही भगवत भक्ति का, दृढ़ भगवत भक्ति का ये हाँ लक्षण है। वो बैर न विग्रह आस न त्रासा। तो अब बचा क्या, बैर नहीं, विग्रह नहीं, आशा नहीं है कोई कहीं से, क्योंकि आशा या जे दासा ते दासा सर्वलोकस्य।
जो आशा के दास हैं वो सबके दास हैं। क्यों कि हम आशा करते हैं तब सोचते रहें कि आपसे कुछ मिल जाएगा, आपसे कुछ मिल जाएगा, कभी आप काम में आ जाएंगे। तो हम उचित अनुचित का, आपके द्वारा किए गए उचित अनुचित का कोई विचार नहीं करेंगे। लेकिन जैसाम आशा दासी तेसाम दासायते लोक, जिनकी आशा दासी हो गई, माने उन्होंने आशा को छोड़ दिया। इच्छा तो अप्राप्त विषयणी होती है ना। हम जो कुछ हमारे पास है, वो भले हमारे पास एक कलम है, वो आपकी कलम से खराब ही है, लेकिन आपकी कलम दिखाई दिए, वो थोड़ा चमक रही है तो हम चाहेंगे कि वो मिल जाए। हमको भ्रम हो गया कि वो अच्छी है। तो माने इच्छा अप्राप्त विषयणी होती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो उसकी इच्छा होती है। तो इसीलिए जो है आत्मा राम जो हैं वो दिया ना, आत्मा रामा मुनय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम कुर्वन्त्या हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस तरह के गुण वाले भगवान हैं। तो गुण जो है वो गुण निमाने धातु से वो बनाते हैं लोग गुण को। हम तो कभी कभी ये कहते हैं कि उधर न जाके ये कह दें कि गण्यते इति गुण, जो गणना की उसमें आ जाए, हमारी दृष्टि को खींचता है ना तुरंत, तो तुरंत खींच के और वो उधर जो है हमको अपनी जगह से हटा देता। इसीलिए दिया गुण दोष दृशिर दोषा, गुण और दोष दोनों ही दोष हैं। तो प्रहलाद ध्रुव के प्रसंग से हमको ये सीखना है, एक तो दृढ़ निश्चय और फिर दूसरा माता की भक्ति और उसके उपदेश पर अडिग रहना। क्योंकि माता जो है वो कभी भी पुत्र के लिए अन्यथा उपदेश नहीं करेगी। वो तो वही कहेगी जो उसके लिए हितकर है, या यूँ कहिए कि वो जो कहेगी उसके लिए हितकर ही होगा। अब ये कहिए कि आज लोग जैसे गोसाई जी लिख दिए कि मातु पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। अरे तो वो लोग क्या कहें? मनु ने कहा कि वृद्धौ च माता पितरौ भार्या चैव कुलांगना अप्यकार्य सतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत। मनु ने कहा कि वृद्ध माता पिता और पतिव्रता स्त्री, इनका अप्यकार्य सतं कृत्वा, सैकड़ों अकार्य करके भी, अकार्य माने जो करने लायक नहीं है, तो उसको करके भी भर्तव्या मनुरब्रवीत, इनका भरण पोषण करना चाहिए। अब देखिए, अब लोग क्या कहेंगे कि मनु ने तो सब अनुमति दे दिया, चोरी करो जो करो, हाँ दे दिया, लेकिन किस लिए दिया? जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, हाँ तब दिया। और वो भी केवल भरण पोषण के लिए दिया, संचय के लिए नहीं दिया कि चोरी करके आप बैंक में भर दीजिए। तो उतने आपको अधिकार है जितना कि उनके भरण के निमित्त आपको चाहिए। तो भरण जो है आप जीवित रहेंगे तभी होगा। तो चोरी करेंगे तो वो चोरी उतनी तक करेंगे जितनी कि माता पिता के भरण के लिए चाहिए। चोरी करने के लिए कार्य नहीं दिया। हाँ मन नहीं, जो न करने लायक ब्राह्मण है, हम सूत्र वाला काम, हम बर्तन किसी का जूठा हमको नहीं धोना चाहिए, लेकिन हम वो भी धो करके यदि हाँ नहीं ठीक है, वो आपकी दृष्टि है। लेकिन देखिए अप्यकार्य सतम जो कहा, तो वो कोई उसमें कोई सीमा नहीं छोड़े। वो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, इसके लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए। हाँ चौर कर्म तो अपराध हो जाएगा। नहीं, अपराध क्यों होगा? अपराध होगा जब संचय के लिए करेगा। अपराध तो देखिए कोई भी कर्म जो है, अगर जो विहित नहीं है वो करने पर अपराध तो है। तभी तो उसमें कहा वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में
कि मिश्रंते ही पुण्य सलिला वगाहिन संत उपपादित काम दुख कणिकाम। मान लीजिए पुण्य सलिल में आप अवगाहन कर रहे हैं तो थोड़ा भी जो है वो यज्ञ में हिंसा के ऊपर वो विचार कर रहे हैं, तो ये कहना कि यज्ञ की हिंसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यज्ञ की हिंसा भी हिंसा ही है, लेकिन उसका फल जो है उसी के साथ मिल जाएगा। तो पुण्य के संभार में हाँ दबेगा नहीं, उसका कष्ट तो मिलेगा। जैसे आप तालाब में अवगाहन कर रहे हैं और बगल से कोई नौका गई, उसमें अग्नि जल रही है, कोई छोटा सा उसका कण छिटक के आया, आपके कंधे पर लग गया, तो कंधे पर लगा तो वो भले आप कंधे को डुबा के तुरंत उसको खत्म कर दें, लेकिन जिस समय उसका संयोग शरीर से होगा उतना दुख तो आपको मिलेगा। तो वो नहीं जाता कहीं, वो तो मिलना है। लेकिन अब विचार जैसे भाष्यकार ने कहा, अथवा कूप खानकवत भविष्यति। कूप के खनन में पाप तो बहुत होगा, बहुत से कीड़े मकोड़े मरेंगे, सब होगा, लेकिन उससे जो पुण्य होगा वो बहुत होगा। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। वो क्यों कहा? कर्म करना है, तो कर्म जब करना है तो सदोष कर्म जो है उसको छोड़ने के लिए और निर्दोष कर्म को तलाशने लगो। तो कहे इसके फेर में मत पड़ो, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। कहा जितने आरंभ हैं वो सब के सब धूमेन अग्निरिव, जैसे धूम से अग्नि वो आवृत है, उसी तरह से सभी आरंभ जो हैं दोष से। अब वो दोष अधिक है कि कम है, वो सब अलग चीज है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य चीज है उसको तो हम करें। अब वो संस्कार जो है वो दुख देता है ना। देखिए माता जी ने हमको एक ये माला दिया। माता जी हैं बंगाल के, त्रिपाठी जी के यहाँ आती हैं, तो उन्होंने ये माला दिया हमको। तो जैसे दी तो हम कहें माँ क्या करें, हम माला से जप नहीं करते, हम वैसे ही करते हैं। दिन भर भी करना हो तो माला नहीं लेते। तो हम कहें क्या करें, तो कहे कि पहन लो इसको, तो पहन लिए। तो उसके साथ उन्होंने कहा इसको निकालना मत कभी, कि बाथरूम जा रहे हैं तो निकाल नहीं कर, कहें कि ये सब संस्कार है, ये मत करना। तो ये सुनाए इसलिए कि उन्होंने जब कह दिया तो अब हमारे मान लीजिए बाथरूम जाने से पहले ये मन में आता ही नहीं कि इसको हटाना है और ये करना है, कुछ नहीं, कोई आता ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या दूर कर दिया उन्होंने। ये कहे कि अब वो दोष गुण देखिए तो वो सब तो आपको सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष की महिमा भी मिलेगी, तो रुद्राक्ष पहन के अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो भी तो उससे क्या कितना वो बढ़ेगा, क्या होगा, ये सब भी तो है। लेकिन वही है कि महापुरुष के मुख से जब कोई बात आ जाती है तो आदमी को निश्चिंतता हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन ये सब मत सोचो, ये बहुत बड़ा लाभ तुमको होगा। उनको दोनों कहे, पहले ये नहीं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, पहले मृत्यु को ही बताए कि ये मत सोचे ये कि हमारी जीत निश्चित ही है। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम, तो उसको बाद में लगाए। लेकिन उनको कर्म में प्रवृत्त करना है, तो जब मृत्यु को सोच के वो चलेंगे तब फिर बचाने के लिए सारा प्रयास अपना लगा देंगे, पूर्ण शक्ति से लड़ेंगे। तो अपने को बचाने के लिए पूर्ण शक्ति लगाएंगे तो विजय तो होगी ही। तो ये आवश्यक है कि हम महापुरुषों की वाणी पर ध्यान दें और उनके द्वारा जो भी उपदिष्ट मार्ग है उस पर चलें। इसीलिए भागवत में दिया है,
ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। कहा कि समर्थ लोग जो हैं उनका वचन जो है वो प्रमाण है, और तथैव माने वचन भी प्रमाण है, लेकिन उसमें क्वचित लगा दिया। क्यों? कि वो हर समय, अब जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो मान लीजिए सब कराए तो असत्य भी बोले, सत्य बोले सही है लेकिन असत्य भी बोले, तो उसमें एक लक्ष्य है, उसके लिए उन्होंने वो भी किया, इसीलिए दिया ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। यही रास के प्रसंग में परीक्षित को समझाए हैं। तो रास पर तो व्यर्थ का आक्षेप है। अरे देखिए, सारी लीला भागवत पढ़िए, अगर हम तो कहा करते हैं कि दो दृष्टि है, कृष्ण को हम मनुष्य मानते हैं अथवा परब्रह्म मानते हैं, दो ही न हो सकता है। तो मनुष्य मानते हैं, रास के ऊपर कोई शंका नहीं है, इसलिए कि 11 साल की उम्र में 11 पूरा होते होते वो वो ब्रज को छोड़ चुके हैं, वो फिर आ जाते हैं उधर मथुरा की ओर। तो 11 साल का बालक कौन सा रास करेगा? तो इसलिए यदि उनको मनुष्य मानते हैं, कोई शंका नहीं होनी चाहिए और उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं है। और यदि ब्रह्म मानते हैं तब भी वो नहीं है। क्यों? कि वो ये जो सीमाएं हैं उनमें वो बंधे नहीं हैं। ये नियम जो हैं, जो भी विधि निषेध है, जब उनकी कथा गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया ना, विधि निषेध में कलिमल हरणी। तो कथा ही जब विधि निषेध में कलिमल का हरण करेगी तो वो साक्षात जब हैं तो वहाँ विधि निषेध का कोई वो नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म मानिए तब भी कोई वो नहीं है, और मनुष्य मानिए तब भी कोई वो नहीं है। इसकी चर्चा और भी उसमें है, श्रीधर स्वामी ने जो किया है, तब वो रास के प्रसंग में उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो आक्षेप होते हैं तो वो नासमझी में लोग करते हैं, इसलिए वो ठीक नहीं है। इसी में उन्होंने कहा कि परीक्षित का प्रश्न है ना, शंका उनको हो गई, स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता भर्ता वितेश्वर प्रतीपमचरद ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। ये परीक्षित का प्रश्न है। इसी पर उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। तो भागवत के देखिए दोनों है ना, जो जिसको कृष्ण के किसी रूप में वो नहीं है, या हमारे धर्म की जो भी कमियां लोग दिखाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, अभी हैं, इंटर में क्वींस कॉलेज में इंटर तक साथ पढ़े थे। तो वो महाभारत देखे, व्यास की उत्पत्ति का प्रसंग, तो हमसे मिले तो कहे, पंडित जी आपके यहाँ के ऋषि भी विचित्र हैं। हम कहे क्या हो गया? तो बताए, हम कहे कि अच्छा ही बताइए। हम कहे कि हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहे क्या? महाभारत में केवल नदी के बीच में संगम ही देखे अथवा कुछ और देखे? ये भी देखे कि नाव किनारे आई और बच्चा पैदा हुआ, कमंडलू लेके चल दिया? ये भी देखे? कई गप है। तो हम कहे कि जितना आप चाहते हैं वही गप है, वही सत्य है। अरे सत्य है तो पूरे अंश में सत्य है। तो यदि पूरा अंश आप ध्यान से देखिए तो शंका ही नहीं होगी। ऐसा कहाँ संभव है? नदी कितनी बड़ी थी, क्या उसको पार करने में वो पूरा गर्भाधान से प्रसूति तक का समय बीत गया? ऐसा तो नहीं है, इतनी बड़ी तो नदी नहीं थी। तो जब ये नहीं था तो कहे कि ये सब तो गप है। हम कहे कि गप, तब पूरा गप मान लीजिए, तब क्या जरूरत है? तब उस पर विचार की कोई बातें नहीं है। तो इसलिए
वो समझना कठिन है। हम कहे कि आप मैथुन को मान रहे हैं, ऋषि के स्पर्श से मत्स्यगंधा जो है जोजन गंधा हो गई, तो यही गप है। हम कहे तब अब हो गया, तब आप भी गप हैं, छोड़ दीजिए। अरे जब कुछ भी नहीं मानना है, लिखा है तो वही जितना लिखा है तो उसमें आक्षेप के लिए आप कुछ बातें पकड़ लेते हैं। अरे पकड़ना है तो पूरा पकड़िए, तब न उस पर ना आप बात करेंगे। तो वही है ये, इसीलिए कहते हैं लोग ना, विभेद अल्प श्रुताद वेदो अयम माम प्रहरिष्यति। अब वो क्या अभिप्राय है और क्या हम कर रहे हैं, तो ये तो इसीलिए कहीं किसी भी चीज के लिए विचार आवश्यक है। विचार आवश्यक है। जब ये तो आप कथा के प्रसंग में देख रहे हैं कि मन केवल श्रवण से नहीं होगा, मनन वो जरूरी है। तो मनन से होगा क्या? जितनी हम कथा सुनते हैं उसका अगर मनन करेंगे तो मनन से क्या होगा? मान लीजिए किसी महापुरुष का चरित्र है, तो उस पर हम मनन करेंगे तो दो चीजें दिखाई देंगी ना। कुछ हमारी दृष्टि से दोष दिखाई देगा, कुछ गुण दिखाई देगा। या श्रद्धा का अतिरेक है वो दिखाई देगा, तो कितने अंश तक दिखाई देगा? श्रद्धा का अतिरेक है, बहुत अधिक श्रद्धा है तो दोष जो है वो नगण्य सा आएगा और गुण ही गुण दिखाई देगा। तो मनन से होगा क्या कि हम उन गुणों को लेने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारा लाभ होगा। वो कहते हैं ना कि गंगा जी आई तो सब लोग स्नान कर रहे थे, नारद जी हंस रहे थे, तो किसी ने कहा कि देवर्षि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहे कि जब गंगा के दर्शन से ही मुक्ति है तो स्नान का क्या फल है, ये पहले हमको बता दो तब हम स्नान करें। हाँ किम मुनि, तो कहे कि जब दर्शन से ही मुक्ति है तो उसके बाद कौन सा फल है जिसके लिए स्नान किया जाए? तो मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा का वो है। गंगा स्नान से एक बार भी हम गंगा स्नान किए, हमारी तीव्र श्रद्धा है, तो वो पूरे पाप शरीर के जो जीवन भर के हैं वो जा सकते हैं और जाते हैं। आपकी भावना पर है। गंगा स्नान के बाद भी अगर पाप है, ये बुद्धि है, इसका मतलब गंगा में श्रद्धा नहीं है। गंगा में जो श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा नहीं है, नहीं तो ये बुद्धि हो ही नहीं सकती। और एक गंगा का देखिए, हमारे अब ये प्रसंग आ गया तो कर दें, सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा हो रहा है, हमारा मन जीव मात्र का, केवल सनातन धर्म का नहीं, कि एकमात्र आजकल तो एकमात्र सहारा है गंगा उद्धार का। जिस तरह के कर्म हो रहे हैं उनमें सुख और शांति के लिए एकमात्र सहारा। क्यों कि वो अब मान लीजिए दिया ना, दशाभ्यंतरे जस्य गंगायाम अस्ति मज्जति तावत वर्ष सहस्राणी स्वर्गीय भवति वही जन। तो 10 दिन के भीतर अगर गंगा में अस्थि चली गई तो व्यक्ति जो है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता। तो ये कितना बड़ा नुकसान है जो स्थिति है। मान लीजिए गंगा विलुप्त हो गई, क्या होगा? तो एक अनायास जो सुख का साधन है वो तो चला जाएगा। इसलिए वो गंगा की एक व्युत्पत्ति ये भी दिया है, गांग गतत्वाच्च गंगा से। गाम पृथ्वी पर आने के कारण इसको गंगा कहा गया, नहीं तो ये तो ब्रह्मद्रव है ना। ये गंगा नाम इसका यही पड़ा, तो साक्षात ब्रह्म ही है। तो इसलिए अपने अपने श्रद्धा की बात है। और आदमी
जिस तरह से जाता, एक बार हम बाबा के यहाँ गए, हमारी आदत थी ना कि हम ऐसे जाड़े में भी गंगा में रहते थे, 1.5-2 घंटे करीब रह जाते थे। तो मन में ये आया कि उम्र बढ़ रही है, मान लीजिए उम्र हो गई होगी उस समय 55-55 की, तो हम ये मन में स्वाभाविक है आना कि कहीं शैत्य का असर हो के शरीर में कोई रोग हो जाए। तो बाबा के यहाँ गए, पटना जाते रहते थे। तो बाबा जैसे हम पहुँचे प्रणाम किए, बिना कुछ पूछे कहते हैं, जानते हो गंगा स्नान से व्यक्ति निरोग रहता है। उनके यहाँ कहना नहीं पड़ता था, जो आप मन में सोच के जाइए उसका उत्तर वो दे देते थे। बाबा की चर्चा आ गई तो एक प्रसंग आपको सुना दें बड़ा। एक बार हम अपने घर से निकल रहे थे, जाना था विश्वविद्यालय, सेवा में थे तो गेट पर जो है जैसे आए तो हम वहाँ से पैदल जाते, रथ यात्रा से कोई साधन से कैंट, फिर वहाँ से उतर के पैदल। वो परिस्थितियाँ वैसी थीं कि उतना हमको करना था। तो गेट पर जो है जैसे चले थे यही श्लोक मन में आ गया, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। तो इसका अर्थ ये है कि कितना हो दुराचारी आदमी हो, यदि वो सब कुछ छोड़ के अनन्य भाव से हमारा भजन करने लगा तो उसको साधु ही समझना चाहिए, ये लगाया, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो ये श्लोक मन में आया। तो अब हम वहाँ से सोचते, वही मन उसी के पक्ष विपक्ष में सोचते रथ यात्रा तक चले गए। और हम सोच रहे हैं कि भगवान को ये वचन नहीं कहना चाहिए था, नहीं लोग दुराचार में प्रवृत्त होंगे और सोचेंगे कि चलो क्या करना है, फिर तो हम शरणागति करके इसका मार्जन कर लेंगे, यही सब सोच रहे थे। खैर अब ये तो अपनी जगह पर मान लीजिए बीत गया। हम पटना पहुँचे, सही याद नहीं है, 20 दिन बाद पहुँचे थे चिंतन के, या 1 महीने बाद, प्रायः 1 महीने में जाते थे, एक बार कोशिश करते थे। क्योंकि एकांत में मिलने पर बाबा कुछ न कुछ बातें ऐसी कहते थे जो बड़ी अच्छी लगती थी और जीवन के भर के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती थी। तो इसलिए लालच रहती थी कि जाएं। और तो वहाँ पहुँचे जैसे, तो प्रणाम किए, बैठे लोग थे, कुछ बोले नहीं। भोर में 3-3:15 बजे हम उठ गए, उठ के स्नान करके, अब जप वप की आदत थी तो हम अपना स्नान करके और जप शुरू करने के विचार से संध्या के लिए आसन पर बैठे। तो मान लीजिए 3-3:15 में उठे तो फिर स्नान करते कुछ समय लगा। अच्छा, बाबा घर के कमरे में जिसमें रहते थे उससे निकल के और कार के लिए वो रास्ता बना हुआ था गेट से, उसी में टहल रहे थे। तो कोई हमसे कहा कि बाबा टहल रहे हैं, तो हम आसन पर से उठ गए और चले गए वहाँ। तो बाबा जब हंसते रहें बोलते रहें तो उनसे भय नहीं लगता था, लेकिन जब एकदम शांत रहते थे तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कुछ बोला जाए। तो उस समय एकदम शांत थे, घूम रहे थे। तो अब मान लीजिए इतनी गैलरी है, झा जी बैठे हैं वहाँ से यहाँ तक की, तो अब बाबा ऐसे बीच में चल रहे हैं, इधर दीवार है, तो हम उनके पीछे चलते थे 5-7 कदम दूर रह के। लेकिन जब उनको मुड़ना होता था तो दीवार में ऐसे सट के खड़े हो जाते थे और वो अपना निकल गए। ऐसे 2-3 बार हुआ, फिर वो भीतर जाने लगे। तो वहाँ दरवाज़ा थोड़ा छोटा है बाहर वाला, तो उसके चौखट को ऐसे पकड़े और गर्दन थोड़ी सी घुमाए, तो हमको लगा कि कुछ कहना चाहते हैं, तो हम करीब पहुँच गए। तो जितना बोले हैं वो आपको सुनाते हैं, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, वो कुल उनका वाक्य ही है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। उपरंजक वचन है, इसके सहारे कल्याण नहीं होगा, रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए,
जाओ रास्ते पर रहो, अपना काम करो। इतना बोल के भीतर चले गए। तो अब सोचिए हमारे जैसे कितने भक्त हैं उनके, और हमसे आपसे कोई कहे कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर जाने तक कितनी इच्छाएं हुई, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो चाहे कितना भी आपको कोई पुरस्कृत करने को करे, क्या करिएगा? सामर्थ्य ही नहीं है, वो यादें नहीं रहेगी कि कौन कौन सी इच्छा हुई। और इतने भक्त हैं जिनके, वो किसके भीतर क्या चल रहा है, वो कौन क्या सोच रहा है, ये वो जान रहे हैं। तो ये कहे फिर हम चले आए, हमको अपना समाधान मिल गया। समाधान तो वैसे भी मन में तो ये था कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन अब वचन है तो उस पर मन अपना जितना गया वो आपको सुनाए। लेकिन बाबा को उतने चिंतन से भी कष्ट हुआ। अगर कष्ट ना होता तो ये कहते नहीं। वो ये वाणी जो है वही बता रही है कि उनको कष्ट हुआ। तो इसीलिए कहे कि उपरंजक वचन है, माने ये जो है उसका भक्ति का अनन्य भाव से भजन की सामर्थ्य को बतला रहा है। जैसे अपगिरिम शिरसा भिंध्यात, किसी ने कहा कि अरे इनके सिर से लग गया तो हमारे उसका पिलर का एक कोना टूट गया, अभी उसमें पत्थर नहीं लगा है तो कहे कोना टूट गया। तब आप सुन रहे हैं तो आपने कहा अरे तुम्हारा पिलर का कोना क्या टूट गया, ये मार दें तो पहाड़ टूट जाए। तो पहाड़ टूटेगा? वो तो उनके सिर की सामर्थ्य केवल बता रहा है वचन कि इनका सिर जो है बहुत मजबूत है। उसी तरह से ये वचन ये नहीं कहता कि हम अकार्य में चले जाएंगे और फिर शरणागति कर लेंगे। तो ठीक है, अकार्य में अगर आप चले गए तो उतने का दंड आपको मिलेगा, और फिर शरणागति कर लेंगे तो उसका जो फल होगा वो भी मिलेगा। और शरणागति के पहले जैसे एक बात ध्यान आ गई, वो कह दें, भगवान ने अर्जुन से कह दिया अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। कहाँ से सभी पापों से मोक्ष, सभी पापों से मुक्त कैसे कर देंगे? कृत हानि और कृत का प्रणाश और अकृत की हानि, तो ये सब दो शास्त्र कहता है। कहाँ से होगा? उनके कहने से हो जाएगा कि मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन सोचने की बात है कि वो कहे कैसे? कहे इसलिए कि श्रद्धा तुम्हारी है तो तुम पहुंच जाओगे। तो जब पहुंच जाओगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो उसके बाद तो पाप से मुक्ति हो ही जाएगी। क्यों? कि उस समय जो प्रारब्ध ये तो संचित में जाएगा ना, ये जो किया है अभी तो इसको भोग का अवसर नहीं आएगा, इसलिए तुम इससे मुक्त हो जाओगे। चलें, ठीक है, बहुत कुछ बातें हुई। अब भगवान का स्मरण करते हुए इसको विराम दिया जाए।